ये हो गई तो भाई साहब अब जिंदा में बात को क्या ये जूम का भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अच्छा रहेगा। ये तो भाई खाली कैसे हो गई? आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ जी हाँ जी। प्रदीप क्या नाम है शिव भाई? हाँ हेलो, आप भी ना एक दिन क्लास करके जी, आप भी एक किसी दिन क्लास करके ना, जो आपका वो है ना वो क्या नाम है, ओपन टेस्ट भी लेते हो और वो सब लेते हो, वो एक बार रिपीट करा दो फिर से। ये वो जेरोधा में लगता है सिर्फ, शायद जेरोधा उसमें लगता है। तो बात क्या है? इसमें जैसे अभी पब्लिसिटी लगाया ना, विवो लगाया ना, अब इसी में एक ओपन इंटरेस्ट डालना है, एक वैल्यूम डालना है, बस 2 चीज डालना है। ऐसा ही मेरे जैसे इसमें तो नहीं आता वो। कोई भी हम स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे ना, जिसे प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो गिरना चाहिए बस। इसमें नहीं आ रहा है ना, नहीं है मेरे इसमें, नहीं है। जेरोधा में आता है, जो अच्छा फीचर है। जैसे अभी प्राइस बढ़ रहा है और बीवेप को ऊपर आना चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट है ना वो गिरता हुए रहना चाहिए, तो उस समय हम एंट्री कर सकते हैं। बहुत बेहतर ट्रीटमेंट है उसमें। और एक वैल्यूम रहता है, वैल्यूम मतलब एक 40,000 से ऊपर आना चाहिए वैल्यूम। बरोबर। मतलब सिंपल था सर, उस दिन ये प्राइस 263 था, और यहाँ पर कुछ तो भी जो आईवी होगा वो, इस आईवी के हिसाब से हमने ये जो लेवल्स थी, ये लेवल्स हमने निकाला था। इसमें कोई ऑप्शन चेन का कुछ संबंध आता है क्या? यहाँ पर ये लेवल्स के लिए कोई ऑप्शन चेन का सिर्फ इतना ही यूज करना है हमें कि उसके सामने की आईवी क्या है और एलटीपी क्या है, बस इतना ही संबंध आता है। आपको डाटा कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है, डाटा जो बनता है इन लेवल्स के हिसाब से बनता है। अगर यहाँ से डाटा बनेगा, ये जैसे डाटा यहाँ से 263 बना, था ना सर, हाँ तो ये इसको पहले क्या हिस्टोरिकली अभी हम चेक कर सकते हैं क्या ऑप्शन चेन में? हाँ वो तो देखिए, वो चेक कर सकते हैं ना आप, ऑप्शन चेन में जाके चेक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बार इसमें पता चलेगा वो, यहाँ पे अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया 17,050 पे, तो ये ऑप्शन चार्ट, ये जो ऑप्शन चार्ट मिल गया ना आप में, इसमें आपको इसमें पता चल जाएगा। ये देखिए जो ऑप्शन चार्ट है ना, इसमें ये ओपन कहाँ से हुआ। 1 मिनट का टाइम लगा दीजिए। हाँ 1 मिनट का ही है। हाँ 1 मिनट का लगा। ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर था। हाँ मतलब यहाँ से आप पता कर सकते हैं अच्छे से। आप ये मेरा ये जो आ रहा है ना ये बार, इसके लिए वो ओपन बराबर है। लेकिन आप तो सर निकाले थे ना खुद से ही ना वो वैल्यू? हाँ नहीं, वो तो एक दिन पहले निकाला था ना सर, ये जो हाँ निकाला था हाँ वो तो एक जी दिन पहले सर। निकाला ना अपन, है हाँ ख्याल? हाँ हाँ वो वो पहले एक निकाल दिन करके पहले निकाला, जी। वो पहले निकाल। देखिए अगर आपको अगर यहाँ पे अगर सपोज मैं अभी बोलता हूँ, मैं 70 के डेल्टा पे काम कर रहा हूँ आजकल, बराबर। ये जो 70 का डेल्टा है, 70 के डेल्टा पे वोलेटिलिटी का प्रॉब्लम आता नहीं, और दूसरी बात है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम होता है। तो सर वोलेटिलिटी से हिटिंग आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है एक झटके में, वो प्रॉब्लम कम होती है। मैंने सब स्ट्राइक प्राइस देख लिया, मैंने 60 पे भी देख लिया, लेकिन इसके लिए मैं 2-4-5 हज़ार ज्यादा लगे बाइंग में, लेकिन मैं 70-75 पे वर्क कर रहा हूँ, और कुछ 70 कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। 7350 ये हाँ 75 70 सर। वो, हाँ ये उस दिन 70 भी, 0.7 से 73 भी हो ऊपर सकता है। जी ना। हाँ 73-75 को जो भी होगा वो उसके ऊपर ही काम करता हूँ।
अगर वो 70 का नहीं रहा तो मैं अगली स्ट्राइक प्राइस पर जाके, और अगर सपोज मार्केट कुछ ऊपर नीचे खुल जाए तो ये डेल्टा बदल जाएगा, बराबर है कि नहीं? जी सर तो जो डेल्टा 70 के ऊपर रहेगा मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। उससे बेनिफिट ये अच्छा होता है कि अच्छा आपका, उससे बेनिफिट इतना ही होता है कि आप जो वोलेटिलिटी की वजह से आप जो पैनिक क्रिएट होता है वो कम हो जाता है, 100% कम हो जाता ओहो है। तो अभी अगर आपको, अगर अगले दिन का लेवल चेक करना है, अगले जी दिन का अगर आपको चेक करना है तो ALTP जो अभी सपोज मुझे इसमें काम करना है 16,900 पे, बराबर। सर क्या होगा, कल मार्केट सपोज 17,100 पे खुला तो क्या होगा, ये इसका डेल्टा भी कम होगा और इसका LTP भी कम होगा कि नहीं? सर ये नियर ATM आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा 2-4 स्ट्राइक प्राइस, इसके लिए फिर मैं थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का निकाल के रखता हूँ। तो करना क्या है कि ये 328 मल्टीपल बाय 90 19.15 मल्टीपल बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस 300 मल्टीपल बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस और माइनस यही वाला LTP, बरोबर। ये जो जी आएगा ना सर, अभी क्या करना है आपको कि आप लेवल सिर्फ कितना निकाल के रखना है, इसको मल्टीपल बाय ये मल्टीपल बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये जो है ना ये निकाल के रखिए। सर ये जो वैल्यू है निकाल के रख लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए। और ऐसा आप सब जिस जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है, किसी को यहीं पे काम करना है, इसका निकाल के रखिए, इसका निकाल के रखिए, इसका निकाल के रखिए। कितना निकालना है, इसको मल्टीपल बाय ये मल्टीपल बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 100, बस इतना ही निकाल बस के रखिए। ये क्यों, ये जो वैल्यू आएगी, सपोज कुछ गैप अप खुल जाता है या कुछ सर गैप डाउन खुल जाता है, कुछ भी खुले, तो ये जो ओपन होगा, जब ये मार्केट ओपन होगा, सपोज नेक्स्ट सेशन में जब मार्केट सपोज गैप डाउन खुल गया, तो ये LTP ये रहेगी क्या? नहीं नहीं रहेगी। LTP अगर ये नहीं भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन जो डिफरेंस में मतलब जो जो डेविएशन डिजिट जो निकाला अपन ने, इसको निकाल कर डिवाइडेड बाय रखा है ये कर, वो जो हाँ निकाल के रखा है, वो जो LTP आएगी ना सर, LTP सपोज मार्केट ओपन होती है ये 300 आ गया, सर तो क्या करना है, इस उसको प्लस माइनस 2 डिजिट 300 पे कर करना है, देना अच्छा प्लस माइनस 2 डिजिट, तो वो आपको मतलब 300 की ऊपर की एक और नीचे की एक, सर और ऊपर की नीचे की ऐसे निकाल के रखना है। मतलब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको उस दिन का डेविएशन परफेक्ट मिलेगा, मतलब आज का डाटा आपको नेक्स्ट डे का डेविएशन बोलता है। अच्छा यही यही मैं दोपहर को भी मैं यही बोल रहा था कि भाई ऑप्शन में भी वैसा ही करना है आपको, आपके स्पॉट में भी वैसा करना। आजकल तो मैं स्पॉट का चार्ट ही देखता था, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन और ऑप्शन का चार्ट पे ही मेरा खेल चलता। स्पॉट में एक बार चला गया तो चला गया दिल को। मतलब ये इतना मतलब है सिंपल, लेकिन ये तब तक जब तक आप इसका लॉजिक समझ नहीं लेंगे पूरी तरह, तब तक आपको ये भी सिंपल नहीं लगेगा। एक बार समझ में आ गया तो आपको सिर्फ ऑप्शन चेन का डाटा ही देखना। अगर आपको सिर्फ, अगर आपको ये लेवल मिल गया, तो इसमें सर दो जो लेवल मिला है तो एक लो लेवल और एक हाई लेवल मिला है तो इस पे बाइंग करना है या सिर्फ ये देखने के लिए ही है कि ये देखिए अभी ये जगह पर जब मार्केट था तो स्पॉट कहा था 17,225, क्या बात सबको पता है? सर मार्केट 225 को था, तो हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया था। यहाँ पे इसको अग्रेसिव ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि OI चेंज में उस वक्त दिख रहा था कि पुट का OI कॉल वालों को डोमिनेट कर रहा था। इसके लिए चांस ज्यादा था कि यही डाइवर्जन से अगले डाइवर्जन को मार्केट चला जाए। ये डाइवर्जन भी हो सकता है या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकता है ये लेवल।
स्पॉट में, सर बराबर। सर सर तो फिर पुट का एंट्री भयानक दिख रहा था, इसके लिए हमने भी ट्रेड ले लिया यहाँ से 253 से, और आपको भी 255 को बोल दिया था कि भाई आप ट्रेड कर लीजिए। हमने ट्रेड कहाँ तक का बोला था, ये 290 यहाँ पे था, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये 290 था। तो ये 290 क्या था, ये 280 था, 17,280 था, स्पॉट में 17,280 था। ये जब 263 से 290 को पहुंचा तो ये क्या था, स्पॉट में 17,280 75 था। इसके लिए हमने लोगों को बोला था कि ये टारगेट ले लो भाई, और बाद में विद इन 1 मिनट में बोला था कि हम 314 के लिए रुकेंगे, 314 आएगा ये, इसके लिए कंफर्म हम तो 365 आएगा, इसके लिए हमने बोला भी था कि 17,400 को चला भी जाए मार्केट तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तब का डाटा बोल रहा था, तब का पुट जो एंट्री कर रहा था वो बोल रहा था ओवाई चेंज में पुट का एंट्री हावी था। इसके लिए फिर हम इसके लिए भी होल्ड करे थे, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था, ये जो हाई है, ये जो हाई, ये क्या था 280, 17,280 का टारगेट था, लेकिन थोड़ा प्रीमियम डिके की वजह से ये 17,000 यहाँ तक 17,200 मतलब 280 का स्टॉप लॉस ट्रिगर स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पे शिफ्ट कर दिया था, और जो 4 लॉट लिए थे 2 लॉट यहाँ पर बेच दिए थे। फिर वो 2 भाई पे कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों निकलना पड़े, तो मतलब वो टेंशन रहता नहीं, वो टेंशन आता नहीं कि भाई हमने बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाए। 2 लॉट का ले लिया, बहुत हो गया, निकल जाओ। और 2 लॉट अगर बाइंग पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे टच के लगाया था वहां पे भी हिट हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी। मार्केट है, अगर आपको इसकी अपेक्षा है तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ये बात मानते हो आप? जी सर। अगर आपको इसकी अपेक्षा है तो इतना रिस्क लेके चलना है। अगर आपको यहाँ से इतना अपेक्षा है तो यहाँ का एसएल मतलब इतना रिस्क लेना तो जायज, ये बात मानते हो? सर नहीं भी मानते हो तो मानना पड़ेगा। रिस्क है तो धंधा है, नहीं तो नहीं। सर इतना रिस्क लेना ही पड़ेगा, और ये जी रिस्क आपको लगा के रखना है, नहीं तो क्या होता, धड़ांग से नीचे अगर आ गया तो इतना बड़ा लॉस आपको उठने नहीं देता। सर बात बराबर है कि? जी सर। इसके लिए फिर वो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली यूज करना है, स्ट्रिक्टली यूज करना है। इतना रिस्क ले रहे हो तो इसका डबल प्रॉफिट लेना ही लेना है। जी सर। अगर इतना रिस्क ले रहे हो तो इतना इसका डबल प्रॉफिट लेंगे, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर कहते 26%, मतलब 13 रुपया लॉस, हैं। 13 1 पॉइंट लॉस तो 1:2, 26। हाँ हाँ 1:2 कम से कम तो 1:2 का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। चाहिए। अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे, हर बार मैं हेड और टेल कर रहा हूं, आपने बोल दिया हेड कुछ भी पढ़ो आप 100 बार फ्लिप करो कॉइन को, 100 बार फ्लिप करो, लेकिन मेरा हेड ही रहे। पर मेरा एक लिमिटेशन है, मेरा एक कंडीशन है, अगर मेरा हेड गिरेगा तो मैं 2 रुपए लूंगा, और आपका टेल गिरा तो मैं आपको 1 रुपए दूंगा। मतलब मेरा हेड ये है, टेल गिरता है आपका तो मैं इतना ही दूंगा। तो 100 बार अगर कॉइन आप फ्लिप करेंगे तो कितना परसेंट चांस है, आपको 100 बार अगर कॉइन फ्लिप किया तो आपको कितने बार आपको आपका हेड मिलना चाहिए, कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपको 100 में से कितना हेड मिलने का? बार बार मैंने 100 बार कॉइन फ्लिप किया तो आप अड़े है। अड़े मतलब क्या, आपको कुछ भी आप कितनी भी बार उछालो मेरा हेड ही है,
तो मैंने बोला कि मैं 100 बार उछालूंगा और 100 बार उछाल के आपको कंप्लीट हेड पे आप अड़े हैं। हेड पर अड़े मतलब क्या कि आपके स्ट्रेटजी पर आप अड़े हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आपका टेल गिरा तो मैं इतना दूंगा, मेरा हेड गिरा तो इसका डबल। तो अगर 50 बार आपका हेड गिरा और 50 बार उनका टेल गिरा तो क्या होगा? उनका टेल गिरा तो आपको देना कितना है? 50 रुपए, बराबर। जी और आपका अगर हेड गिरा, उनका टेल आपका 50 गया और आपका हेड गिरा तो आपको मिलेंगे कितना? 100 रुपए। तो तो प्रॉफिट का प्रोपोर्शनल क्या है? 1:2 है कि नहीं? सर अगर ऐसा समझिए कि आपके फेवर में नहीं गया 60 टाइम और 40 टाइम आपके फेवर में गया, तो आपको 60 टाइम का कितना देना है? 60 रुपीज। और 40 का दे सर 40 टाइम आपको आपका फेवर में गया तो आपके कितना लेना है? 140 नहीं, सर 80 रुपए। 80 रुपया। ये 80 और ये 60, ये 60 टाइम, ये 40 टाइम। अगर आपकी प्रोबेबिलिटीज, आपकी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 60 बार फेल हो गई और 40 टाइम भी सक्सेस रही, फिर भी आप लॉस में है कि प्रॉफिट में? आपका सामने वाले का टेल गिरा तो आपको कितना देना पड़ा? 1 रुपीज। मतलब टेल 1 फ्लिप का कितना दिया आपने? 60 रुपए दिया, बराबर है कि नहीं? 60 रुपये सर। और आपका जो फेवर का टेल गिरा, टेल नहीं, हेड आपका हेड है ना, आप हेड पे अड़े है जी ना, तो हाँ आपके हेड के लिए उन्होंने कितना दिया? 80 रुपया। 80 तो रुपये आप अभी भी 20 प्रॉफिट में है रुपीज कि का लॉस में? फिर भी आप प्रॉफिट में 20 सर। रुपीज प्रॉफिट में। प्रॉफिट में सर। अगर ऐसा समझिए कि आपकी प्रोबेबिलिटीज 70 टाइम फेल हो गई और 30 टाइम ही आप 65 टाइम आपका प्रोबेबिलिटी फेल हो गया और 35 आएगा ना, 35 टाइम आप सक्सेस रहे, तो अभी आपको कितना देना है? 65 रुपीज। 65 रुपीज। 70 और रुपया आपको इधर हो मिलेंगे गया। कितना? 70 रुपीज। तब भी आप प्रॉफिट में 5 है। रुपये 5 रुपीज। 5 रुपए में प्रॉफिट में है ना। जी सर। मैं यही बात बोलता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेटजी लाए उस पे अड़े रहिए। 65 बार भी अगर फेल हो गए ना सर, तब भी प्रॉफिट में जाए। 65 जी बार फेल होंगे क्या आप? नहीं और यही उल्टा कर दीजिए, अगर 35 बार आपके फेवर में नहीं गया और 65 आपके फेवर में गया तो कितना मिलेगा? आपको 35 देना है और कितना मिलेगा? 130। लॉस 2 5 10 130 30 130। मतलब आपके फेवर में अगर आपका स्ट्रेटजी 65 टाइम गया तो 130 रुपीज प्रॉफिट रहेंगे और 35% अगर आप लॉस आपके अगेंस्ट गया तो 35 रुपीज आपको लॉस होगा। तो आपका प्रोपोर्शनल कितना बड़ा है? तो सिंपल यही 30 बात है सर कि 30। आपका जो थ्योरी है, आपका जो स्ट्रेटजी है, आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, उस पर अड़े रहिए। आपका स्टॉप लॉस, आपकी सब चीजें अगर परफेक्ट रखेंगे तो 65% भी आप ट्रेड आपके अगेंस्ट ट्रेड चला गया ना सर, सर 65% आपके अगेंस्ट ट्रेड चला भी जाए और 35% ही आपके फेवर में आए तो भी आपका फंड जीरो नहीं कर पाते। जी सर। 12 मंथ में अगर 20 दिन का अगर आपका ट्रेडिंग सेशन है और 20 दिन में अगर आप 65% भी आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट में लॉस नहीं होता। नहीं सर। और अगले मंथ के सेशन में 20 दिन के सेशन में अगर 50-50 भी आप रह गए तो भी आप प्रॉफिट में। तो मेरा सर कहने का सिंपल अर्थ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी चेंज ना मतलब करें,
स्ट्रेटजी चेंज ना करें। आप हेड पे है, हेड पे रहिए, भले उस हेड के लिए आप और स्टडी करें और आपका स्टॉप लॉस आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स। हेड ही गिरेगा ऐसा क्यों, मतलब हेड गिरना चाहिए ऐसा क्यों, मतलब क्या है कि आपको ट्रेंड पता करते आना चाहिए। ट्रेंड अगर आपके अगेंस्ट 65% भी चला गया और आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही चीज बोल रहा हूँ, अगर 14 पॉइंट का लॉस के लिए अगर मैंने बोल दिया कि ये 14 पॉइंट आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 28 पॉइंट का प्रॉफिट लेना ही लेना है। सर ये चीज जब तक करेंगे नहीं, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे भी नहीं और प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। ये बात पे आप सहमत है? जी सर बिल्कुल। तो यही बात है सर कि जो आप 2-4 रुपए पे निकल जाते, ठीक है, अभी थोड़ा आपका स्टडी कम है, इसके लिए पैनिक में निकल भी जाते होंगे, इसके लिए फिर ये प्रोपोर्शन नहीं बढ़ता। फिर हम क्या बोलते हैं पता है कि यार हम हर बार बड़ा लॉस लेते हैं। लॉस क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि ये जो एसएल है हम कभी लगाते ही नहीं, और लगाते भी तो गलत जगह पर लगाते हैं। और सबका कहना यही है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहां से मार्केट ऊपर चला गया। मैंने बोला आपको कि मैं हर स्ट्राइक प्राइस पर काम कर चुका हूँ, हर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेडिंग कर चुका हूँ। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, हर स्ट्राइक प्राइस पर मैं, लेकिन हर स्ट्राइक पर ट्रेड करने का एक लेवल होता है, वो लेवल की हम राह ही नहीं देखते। है समझ? सर और सर यहाँ पे सब कुछ दिया है, सब कुछ ये लेवल ही देता है, हाँ, इसी देखने लेवल्स के लिए पर ही तो है हमको एंट्री लेकिन करना है। ये सभी सब सामने है। और ये चीजें मैं नहीं बोलता कि आप किसी को आप मतलब, ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। ये जो चीजें सर है ना, ये बहुत बहुत सारे कम लोग हाँ हाँ बताएंगे, सब। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में बताएंगे। विनय सर जी ने भी सर। ये सब बताया है, ये सब बताया है, हाँ लेकिन सब उनका बता, टेक्निकल नॉलेज में बताया है, अपन जो दैनंदिन व्यवहार में लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में नहीं बताया। कुछ नहीं इसके बताया लिए फिर हम इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम नहीं समझ, वो ये नहीं चीज समझ में हमको आता। इसके लिए नहीं समझ में आती है। फिर बाद में जब पूछो ना, तब सर बोलते हमने तो बताया ही है, लेकिन ये बताया, ये जो शेयर मार्केट का टेक्निकल लैंग्वेज है, उस टेक्निकल लैंग्वेज के फेवर में बोला। लेकिन जब मैंने आपको सिंपल बैंकिंग का एग्जांपल दिया, तो आप क्या अच्छा बोले, अरे ये तो बहुत सिंपल है। मतलब है सिंपल चीज, लेकिन ये सिखाने वाले लोगों ने इतना टफ बना दिया है इसको, इतना टफ बना दिया है कि ये ऐसा लगता है कि साला ये क्या चीज है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत नई चीज है ऐसा लगता है। नहीं तो सिंपल है, सब दिया है यार। इसका इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट से ये बढ़ेगा चढ़ेगा। अगर आपको डाटा का थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया ना, तो इतने परसेंट से ये ऊपर चला जाएगा। सर। अगर डाटा ने कंफर्मेशन दे दिया कि साला ये तो नेगेटिव ट्रेंड में, तो इतने परसेंट से इसको गिरना ही गिरना है सर। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था शायद, अभी क्या है वो मैं देख लेता हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले दिया था कि इसकी डेल्टा 50 है। हाँ ये था, ये शायद ये था, यही स्ट्राइक प्राइस का एक दिया था। मैंने क्या बोला था कि इसका कीमत उस वक्त 184 था और डेल्टा क्या था 50। 50%, 50 डेल्टा है, मतलब क्या कि ये प्राइस को 50% चांस है कि ये जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। 50% चांस और है जीरो नहीं होगा। 50% चांस है कि ये जीरो नहीं होगा। डेल्टा 50 है, मतलब इसका अर्थ ऐसा होता है कि 50% चांस है कि वो जीरो नहीं होगा। अगर किसी एलटीपी के सामने 90 का डेल्टा है, तो 90% चांस है कि वो जीरो नहीं होगा। जी ये बात समझ में आ गई? सर।
अभी ये एलटीपी है, इसके सामने का डेल्टा 73 पॉइंट है, बराबर। सर 73 पॉइंट डेल्टा है, मतलब क्या कि इस एलटीपी का चांस है 73%। 73% ये जीरो नहीं होगा, सर और 70 कितना परसेंट रहेगा फिर? 7। 7 से 17 से 27 अरे 27 27, 20% चांस है कि ये जीरो हो जाए। ये बात समझ में आ गई? सर जिसके सामने का डेल्टा जो है 81%, ये 366 जो है, इसका चांस 81% है कि ये जीरो नहीं होगा। सर लेकिन जो 81% के बाद का जो 19 19 है, 19% चांस है ये जीरो हो जाएगा। तो 19% बड़ा है कि 81% बड़ा है? 81 है सर। तो फिर 81% ये जीरो होने के चांस नहीं है, तो फिर इसमें क्यों ना वर्क करे, सर इसमें ट्रेड क्यों ना करे? अभी ये है डेल्टा, अभी ये ले लीजिए 129, 129 भी जाओगे, 38 ले लीजिए, 38 का डेल्टा है 22%, ये वाला 22% चांस है इसके कि ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो नहीं होगा, 22% चांस है कि ये जीरो नहीं होगा। बाकी बचिए बाकी और 78% चांस है 28 78 जीरो हो जाए। तो इसमें क्यों ट्रेड करे, यहाँ पे क्यों करेंगे। बाय करे, यहाँ पर क्यों हम्म, बाय करे? इस जगह पर बाइंग करना कोई मतलब है क्या? नहीं कोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर और ये चीज है, अभी देखिए मैं बोलता हूँ, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू इस जगह पर है। अभी मार्केट चल रहा है 17,171, ये है 17,150, 17,150। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 21, 1 2 21 21, 21 को अगर छोड़ देंगे तो सब टाइम वैल्यू है थीटा डी की। इसमें अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो 21 ही रुपए रह जाएंगे, बाकी सब थीटा डी के। सभी सभी सबके एलटीपी में नहीं सर, एलटीपी अच्छा एलटीपी सिर्फ बदल जाएंगे उसका ना, थीटा डी के। अच्छा अच्छा थीटा फिर वो अच्छा बदल जाएंगे ना सर, 17,100 सर पे आएंगे। तो सर 17,171 माइनस 17,100 क्या आएगा ये डिफरेंस? 71 71। इस 71 को इस 186 से माइनस कर लो, कितना आ रहा है? सर ये हो जाएगा वो 0 और 18 मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये 70%, 71 जो है ना, ये 71 ही इसका एक्चुअल वैल्यू है। और 71 का बाद का जो 110 रुपये 110 रुपया 110 रुपए है ना, 110 ये रुपये 110, ये 110 रुपए, ये जो है ना ये जीरो होने वाला है। मार्केट सर यहीं पे भी रुका तो भी एक्सपायरी के दिन 110 रुपए ऐसे ही घट जाने। हाँ, मार्केट 171 पर भी, 17,171 पर भी अगर रुका रहे तो इस जगह पर 110 रुपए, इस जगह पर क्या था 21 को छोड़ के 21 रुपया 21, यहाँ 21 रुपए ही अच्छा बाकी रहते, 21 माइनस कर लो 158 में से 120, 136 21 क्या हो रहा है? 137 सर 137। 137 ये इसको सब जीरो होना है। सर ये टाइम, ये थीटा डी के है। ये टाइम मतलब ये इंटेंसिटी क्या एक्सटेंसिटी क्या है वो पता नहीं, इतना टेक्निकल लैंग्वेज में मैं जाता नहीं। ये तो विनय सर ने सब सिखाया है, ये विनय सर का ही मैं फंडा दे रहा हूँ अभी इधर, ये अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूँ। मतलब सर क्या चीज है सर यही कि जरूरी है सर, ये इसी का तो जरूरत है सर। वो तो नहीं सर मैं वही कितने बोल रहा सिर्फ हूँ। लिखा ही रह जा रहा है सर, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली सर यूज होगा सर, और हो रहा है सर, इसीलिए सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, और आशा मैं है हर कि आपके साथ रहते रहते सीख जाएंगे सर। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये सब चीजें सिंपल है। जिस दिन ये जो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सर, ये जो चीजें है ना, ये सब एक दूसरे को सब, जितना पीछे जाएंगे आप, सर ये सब एक दूसरे की चाल है, एक दूसरे की लगाम है। ये एक लाइन में जो बैठे हैं ना, ये सर सब एक दूसरे की लगाम है, इसको मेंटेन करते हैं, ये इसको मेंटेन करता है, और ये
स्पॉट प्राइस को मेंटेन करता है। सब खेल इस पर ही चालू है, सब ये जो खेल है ना सब इन डिजिट पे चालू है, और सब ये लोग इस स्पॉट प्राइस को मेंटेन करते हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा पहला है तो माइंड से जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से भी चला जाएगा, लेकिन ये सिंपल चीजें बाकी बाकी ज्यादा डीप में ना जाइए, वो थीटा वो गामा उसमें ना जाइए, वो बाकी सर। बात है, वो भी जिस दिन समझ जाएंगे और देखिए मैं बोलता हूँ ना, ये चीजें ये जो चीजें है ना, ये जिस दिन समझ जाएंगे ना आप, ये वाला ये ग्रिक्स जिस दिन पूरा समझ जाएंगे ना पूरा, उस दिन आप सबसे बड़ा सेलर बन जाएंगे फिर मार्केट। अच्छा हम सेलिंग भी कर सकते हैं, इनका जितना पूरा नॉलेज जिनको आ गया, ये जो वेगा है, वेगा का नॉलेज जिसको आ गया है, वो सबसे बड़ा जबरदस्त सेलर होगा, सबसे बढ़िया सेलर। हम बोले ना कि हम सब स्ट्राइक प्राइस पर काम कर चुके हैं, सब स्ट्राइक प्राइस पर बाइंग कर चुके हैं, और इस स्ट्राइक प्राइस पर भी इस स्ट्राइक प्राइस पर भी हम प्रॉफिट में निकले सर। ऐसा नहीं कि इस पर अच्छा। हमने लॉस लिया, इस पर भी, क्योंकि हमने इसकी लेवल की राह देखी और वो लेवल पे आते ही बाय कर लिया। कितने पॉइंट चलता है ये? 2-3 पॉइंट चलता है बस, निकल जाओ। 2-3 पॉइंट चलने से आपका ब्रोकर भी निकलता है क्या? ब्रोकर चार्ज भी निकलता नहीं, ब्रोकर चार्ज भी नहीं निकलता। अगर यहाँ पर आप 12-60 15 रुपए 15% से ऊपर नीचे, 12 का 15% क्या होगा? 12 का 15% क्या होगा? उतने पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? मतलब वो जितने परसेंट में वो बढ़ने वाला है, वो ब्रोकर चार्ज भी नहीं देता। तो फिर हमें हमें तय करना है कि हमें कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे। 1.8 रुपीज चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यही चीज है सर, और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम क्या पूछे? सर कंक्लूजन पार्ट यही रहा कि हमें स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट प्राइस के एक नीचे और एक ऊपर हमेशा देखना है, और सपोर्ट ये रेजिस्टेंस सब पर जो सब है उस बराबर। बाकी सर जो ये आपने बताया सर, जो R1 जो निकाल रहे थे लेवल, जो 263 का जो बोल रहे थे लेवल, एक हाई होगा एक लो होगा, तो जो लो होगा उस पर हम लोग परचेज करें, वो किस लिए निकालते हैं, क्या चीज देखने के लिए निकालते हैं? कि लो पर आएगा तो परचेज करेंगे, हाई पर जाएगा तो सेल करेंगे, इसलिए या किस लिए करते हैं सर? वो थोड़ा सा स्पॉट में क्या? जैसे स्पॉट में ना, 263 दिखाया था ना हाँ सर। हाँ ये यही वाला ना। इसमें ये वाला क्या? हाँ, वो 263 जो लेवल निकाले होंगे, तो बोले ना सर इसको आईवी से ये करेंगे, मतलब कितना परसेंट आईवी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज करेगा, तो वो तो जो वैल्यू आएगा तो उसमें से 263 में से माइनस कर देंगे, तो एक हाई आएगा एक लो आएगा, तो जो बरोबर लो आएगा हाई आएगा, तो उस बीच में क्या हमें जो लो आएगा उस पर खरीदना है और हाई आएगा तो बेचना है क्या? हाँ, ये बात देखिए, आपने ये लेवल्स तो निकाल ली बराबर, सर तो अभी यहाँ पे बाइंग आएगा या, मतलब बाइंग देखो, लेवल तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो फिर बाइंग कहाँ करना है? यहाँ पे बाइंग आया तो सर निकलना कहाँ है? यहाँ पे बाइंग आया, मतलब बाइंग करना तो सर कहाँ कर, बराबर। जी वही तो सर, बाइंग वही करना वही है। चीज पता अगर सर। बाइंग अगर मार्केट यहाँ खड़ा है, बरोबर, अभी मार्केट सर 17,200 को, बरोबर, जी सर। तो हम स्ट्राइक प्राइस 17,150 देख रहे हैं, सर 17,200 देख रहे हैं, और 17,250। 17,250 देख रहे हैं, बरोबर। सर 17,150 पर, 17,150 पर कॉल झुक गया और पुट बढ़ता रहा, तो तो मार्केट ऊपर चला गया। 17,150 से ऊपर चला जाए। जी जी ये लेवल्स
देखिए डाटा क्या चल रहा है वो जाने दीजिए, बराबर। सर ये लेवल पर मार्केट है ना, अभी ये लेवल पर मार्केट है ना, ये लेवल पर, तो यहाँ पर डाटा देखिए क्या बन रहा है। ये बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल है, ऐसा समझो। सर अगर मार्केट यहाँ आया भी था तो स्पॉट क्या था, 17,150। सर वो सुबह में शाम को 150 हुआ, लेकिन जब सुबह मार्केट यहाँ पे आता तो 17,175 के आसपास मार्केट रहता। जी सर। तो ये क्या है, कोई ना कोई एक्सटेंशन है या डाइवर्जन है, ये बात सर दिमाग में रखिए। अच्छा 75 है, 80 है, 60 है, तो समझ ले कि ये कुछ ना कुछ डाइवर्जन है, एक्सटेंशन है। सर तो 17,175 पर देखेंगे क्या आप, 17,150, 17,100 और 17,200 का LT अपना ग्राफ देखेंगे या फिर वाई चेन देखेंगे। सर 17,175 पर आपको इतना देखना ही देखना है, 17,100, 150 और 200, इतना स्ट्राइक प्राइस देखिए। सर 17,100 पे मैं बोलता हूँ जब मार्केट यहाँ आया होगा या शाम को आया होगा तो 17,100 पे ग्राफ कैसा होगा, पुट का बड़ा होगा, कॉल का ऐसा ऐसा ऐसा, पुट का ऐसा होगा और कॉल का ऐसा होगा, ये डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, ऐसा दिखेगा आप। सर मतलब क्या, ये ऐसा है तो मतलब क्या कि 17,100 एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। आपने वो डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लिया शायद अपन, 17,100 पे कम से कम 32-30 लाख के आसपास हुआ है, एक्चुअल हुआ है, हाँ 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 और हाँ 8 हाँ लाख के आसपास कॉल का हुआ है, ये तो देख लिया सर हमने, बराबर। हाँ हाँ सर तो मतलब 17,100 पे स्ट्रॉन्ग है, बराबर। 17,100 के नीचे जाना नहीं मार्केट, बराबर। सर जी सर तो फिर अभी 17,150 को देखना है, 17,150 पे क्या पोजीशन होना चाहिए। तो 17,150 पर क्या दिखेगा आपको, रिवर्सल होना है तो, यहाँ से रिवर्सल होना है तो, हाँ सुबह सुबह की सर बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सर रिवर्सल होना है तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए आपको, पुट और कॉल का डाटा बराबर चल रहा था, लेकिन अच्छा कॉल का घट गया और पुट का बढ़ गया। कॉल का घटा, जैसे ही घटा मार्केट 17,175 से सीधा ऊपर चलने लग जाएगा 17,200, 200, 17,220, सर 25 को, मतलब जो डाइवर्जन होगा, एक्सटेंशन होगा, वहां तक टच करेगा मार्केट। सर टच करना ही करना है उसको, आंख बंद करके टच करेगा, 1 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, लेकिन टच करेगा ही करेगा। लेकिन सिनेरियो ये बनता दिखना चाहिए, कॉल को घटता दिखना चाहिए, या कम से कम कांस्टेंट तो भी दिखना चाहिए, ये बढ़ता दिखना चाहिए। जो मैंने दिखाया भी 17,150 पे सुबह में क्या पोजीशन, सर अगर ये गिरा तो मैं यहाँ से रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर हमें कॉल बाय करना है तो सिनेरियो ये होंगे। 17,100 पे तो पुट बहुत ऊपर चलेगा और कॉल नीचे चलता होगा, ये पोजीशन रहेगा, 100% रहेगा अगर यहाँ पे सी बाइंग। अगर नहीं 17,100 पर अगर दोनों ही ऐसे चल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट, तो फिर रुकना है आप। यहाँ से कोई गिरे, पुट गिरे तो और नीचे, और कॉल गिरे तो यहाँ से रिवर्सल। अच्छा ये बात समझ में आई। सर ये चीजें आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और लाइव मार्केट में अभी अगर मैंने बता दिया है तो वो पॉइंट्स लिखा होगा ना, तो हाँ सर ठीक है, आप तो विनय सर का ऑप्शन चेंज यूज करते होंगे, उसमें आपको हिस्टोरिकल डाटा